Hello बच्चों, let's read this question. The question is, what is the similarity in the electronic configuration of magnesium, calcium and strontium? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस एनर्जी शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का वेरियस एनर्जी शेल्स में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in the various energy shells around the nucleus of an atom. तो अभी जैसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. अभी क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. तो यहाँ पे क्या है, इसका जो वैलेंस शेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, जो थर्ड शेल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. अभी नेक्स्ट है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20. तो इसमें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 4s2. तो यहाँ पे भी क्या है, इसका जो फोर्थ शेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. अभी नेक्स्ट है स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होता है 38. तो इसमें टोटल 38 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? क्रिप्टॉन 5s2. तो यहाँ पे भी क्या है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो फिफ्थ शेल है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है. 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है कि इन सब का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. मतलब इनके पास वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं. वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑल द 3 एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ valence electrons, which is 2. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.